हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन सिटी एग्ज़ाम जंक्शन। तो वही कड़ाके की ठंड में आज जो एचएससी ने जो धमाकेदार न्यूज़ है वो के दी है, वो आप लोगों से शेयर कर लेते हैं, है ना। तो देखिए भाई, बोल रहे हैं कि ग्रुप सी और डी का जो भर्ती का जो रास्ता था वो बिल्कुल क्लीन चिट हो गया है। जल्द जारी होगा परीक्षा का शेड्यूल। जो नई सीटी संशोधन हुआ है उसमें क्या सूचना जारी की गई है कि आर्थिक और जो सामाजिक आधार पे जो अतिरिक्त एक्स्ट्रा 5 नंबर मिलते थे, जो एक्स्ट्रा 5 अंक मिलते थे, वो इन्होंने क्या कर दिए हैं, बिल्कुल हटा दिए हैं भाई। तो यानी कि कहने का मतलब जो पढ़ने वाला बच्चा ही लगेगा अब की बार। और कई बोल रहे थे भाई ये इतना गुना इतना गुना, तो ये भी क्लीन चिट दे दी है भाई। कितना गुना? 10 गुना बुलाएंगे। ये देखो, इसमें ये पूरी जो है वो ये लिख रखी है भाई, 5 अंक नहीं मिलेंगे और 10 गुना बुलाया जाएगा, है ना। 10 गुना बुलाया जाएगा। और ये क्या बोल रहा है कि ग्रुप ए बी की परीक्षाओं के जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है ना। जब हम परीक्षा देने जाएंगे तो क्या अनिवार्य कर दिया है? आधार कार्ड एक इन्होंने परमानेंट आईडी बना दिया है। और जो सीटी दोनों माध्यम में जो लैंग्वेज होगी वो होगी। और एक बार सीटी अभ्यर्थी 3 साल तक वैधता रहेगी, यानी कि एक बार हमने सीटी पास कर लिया तो उसकी जो वैलिडिटी है वो 3 साल तक रहने वाली है। और जो ग्रुप सी ग्रुप के लिए कितना योग्यता रखी है इन्होंने? मिनिमम 12th पास। और जो डी ग्रुप है उसके लिए 10th पास रखी है भाई, 10th। और देखो ये बोल रखा है बिल्कुल, ये देखो टैगलाइन बना रखी बिल्कुल हेडिंग कि मार्च में सीटी संभव है, समय बढ़ाने के लिए हाई कोर्ट से अपील करेगी सरकार। तो यानी कि या तो आप ये लगा ले भाई अपना फरवरी लास्ट या मार्च एंड, तो यहाँ तक हो जाएगा अपना पेपर। और देखो ये भी बात बोल रखी कि जो 25% पर्सन हैं वो हरियाणा से संबंधित होंगे। 25% जो सिलेबस होगा वो हरियाणा से संबंधित होगा। और ये देखो बिल्कुल बोल रखा है 25% और 75% जो अपना इंडिया लेवल का एग्ज़ाम आता है वो अदर एग्ज़ाम है वो आएगा। और 25% हरियाणा से रिलेटेड भाई, हरियाणा की जोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, है ना। और इसमें एक बात और बोल रखी है वो जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सामान्य वर्ग जो अभ्यर्थी है उसके लिए 50% अंक होने चाहिए। और जो एससी को 40% लाने क्या है, अनिवार्य है। अगर वो इतने परसेंट अंक ले आता है तो ही उसका सीटी क्वालिफाई होगा, आगे का आगे देखा जाएगा। और जो सेकंड न्यूज़ है वो इसी से रिलेटेड है, वो और देख लेते हैं भाई इसका निचोड़ क्या है। सीटी के लिए यह रहेगी फीस, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम यानी सीटी के लिए 1000 रुपये फीस देनी होगी। एक बार रजिस्ट्रेशन अभ्यर्थी सी और डी परीक्षा के लिए पात्र होगा, यानी कि एक बार किसी कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया तो वो सी ग्रुप का भी दे सकता है और डी ग्रुप का भी दे सकता है। अगर कोई अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा देना चाहता है तो दोबारा फीस भरनी होगी भाई, उसको दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, दोबारा फीस भरवानी होगी। और यदि अभ्यर्थी उन अभ्यर्थियों की फीस आदि लगेगी जो अपना पीपीटी आधार कार्ड देते हैं, ठीक है। ये अपने काम की चीज़ है। एक तरह महिला, पूर्व सैनिक, हैंडीकैप, एससी ओबीसी वर्ग अभ्यर्थियों के लिए 25% ही फीस देनी होगी। जो एससी कैटेगरी हैं वगैरह उनको 25%। और देखो पहले 2 पार्ट में होगा सिलेबस, कैसे कि पहले में 75% पर्सन जनरल नॉलेज, रीजनिंग, क्वांटिटी एबिलिटी इन दी इंग्लिश के साथ साथ कंप्यूटर होगा, है ना। और जो 25% पर्सन है वो हरियाणा के इतिहास, करंट अफेयर, साहित्य, भूगोल, पर्यावरण, संस्कृति से संबंधित होंगे। और ये मैंने देखो पहले बता दिया कि ग्रुप सी के लिए 12th पास रखी है उन्होंने, और ग्रुप डी के लिए 10th पास रखी है। और ये काम की चीज़ है, ये भी मैंने पहले बता दिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है
उसके लिए 50% अंक लाने अनिवार्य होंगे, और जो SC OBC हैं उनके लिए कितना अंक लाने अनिवार्य होगा, तो 40%। तो ये दो छोटी छोटी न्यूज़ थी। अगर किसी बच्चे को अब भी विश्वास ना हो तो देखो, अब भी अगर विश्वास ना हो तो और दिखा देता हूँ। कित गया भाई, अब और दिखा देता हूँ। देखो 1 मिनट रुकना भाई। ये देखो जो न्यूज़पेपर है दैनिक सवेरा वाला, उसमें भी बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है ना। दैनिक सवेरा दिखा देता हूँ। कई है ना बगैर सबूत के मानते नहीं हैं, है ना, तो उनको दिखा देता हूँ मैं। देखो 1 मिनट बने रहना आप। कहाँ गया? ये रहा। देखो दैनिक सवेरा में बिल्कुल साफ साफ दे रखा कि हरियाणा सरकार ने 31 दिसंबर 2024 को कित गया रहा पेन, तो 24 को ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए संशोधित पॉलिसी है वो बनाई गई है। और विज्ञापित पदों का कितना गुना, 10 गुना पास उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और ये देखो पूरी डिटेल है। और जो अगर CT अंकों में सुधार नहीं हुआ तो पहले वाले ज़्यादा अंक ही वैलिड रहेंगे, और इसकी जो वैलिडिटी है CT की वो 3 साल रहेगी। बिल्कुल इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस आया हुआ है, आप भी जाके चेकआउट मार सकते हैं। और देखो ये पूरा का पूरा कित गया, ये देखो पूरी की पूरी डिटेल दी हुई है। इसका मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया भाई क्या मामला है ना भाई। संशोधन क्या है, पंजीकरण कैसे करवाना है, अंक कैसे हैं, परीक्षा के कैसे अंक प्राप्त होंगे, उपस्थित होने की योग्यता क्या है ना, CT के लिए शुल्क क्या होगा, जो प्रक्रिया है वो कैसे क्या करवाएंगे, तो ये सारा बता दिया मैंने। तो भाई एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कि जो धमाकेदार न्यूज़ है आप लोगों तक पहुंचाई वो कैसी लगी। और जय हिंद फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।